हेलो साथियों, नमस्कार। आपका एसएलजी एजुकेशनल क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम फिर से कक्षा 11 की भास्वती संस्कृति पुस्तक है और इसका जो तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ सुक्ति सुधा अर्थात सुक्ति सुधा नामक जो ये पाठ है, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। तो जानते हैं सुक्ति सुधा अर्थात सुंदर उक्ति, सुउक्ति, सुंदर कही गई जो बातें, सुधा, वह सुधा अर्थात अमृत के समान होती है ना। तो कहा अमृत के समान सुंदर जो बातें कही गई है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति तथा नारायण पंडित द्वारा जो प्रणीत है, हितोपदेश से संकलित किया गया है। इस पाठ में जो श्लोक हैं वह दो बहुत बड़े ज्ञानियों के द्वारा लिखे गए हैं। यानी पहला चाणक्य नीति, चाणक्य के बारे में आप सब जानते हैं, अर्थशास्त्र के जनक और जिन्होंने विक्रमादित्य को राजा बनाया था, वही चाणक्य। और दूसरा है कि नारायण पंडित, जिन्होंने हितोपदेश, छोटी छोटी कहानियों के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर बातें मनुष्य को समझाई है। तो इन दोनों महापुरुषों, चाणक्य जो द्वारा और नारायण पंडित जी द्वारा रचित जो पुस्तक है, उनके पुस्तकों से यहाँ पे कुछ श्लोक दिए गए हैं। महर्षि चाणक्य द्वारा कही गई मुक्तक पद्य जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए परम उपयोगी है। पद्य संख्या 1 से 3 में किस स्थान पर निवास करना चाहिए, कौन मनुष्य का सच्चा मित्र है तथा गुणों की उपयोगिता का वर्णन, यह 3 श्लोक चाणक्य जी द्वारा हैं। पद्य संख्या 4 से 8 तक नारायण पंडित द्वारा रचित पुस्तक है हितोपदेश, उससे लिए गए हैं। हितकारी उपदेशों जो हैं को सूचित करते हैं, यथा मूर्ख व्यक्ति का प्रवीण होना, मनस्वी व्यक्ति का व्यवहार, पुरुष के 6 दोषों का वर्णन तथा सांसारिक जीवन सुखों के वर्णन, यह नारायण पंडित जी द्वारा बताए गए हैं। जीवन को मधुर तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए कतिपय मूल्यों की आवश्यकता होती है और ये नीतिपरक पद्य तथा हितकारी उपदेश जीवन को सुसंस्कृत एवं सार्थक बनाने में उपयोगी तथा सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो यह हमारे पास पाठ है सुक्ति सुधा, इसका जो पहला श्लोक है, हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए पहला श्लोक, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्ते न च बान्धवः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कारयेत्। अब इसका पहले अन्वय करेंगे। अन्वय इसलिए किया जाता है, जो पद्य हैं उनको क्रमबद्ध लगा करके, पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके विशेषण और अंत में हम क्रिया को लेते हैं। तो श्लोक को अन्वय लगाने से यह हो जाता है कि उसका अर्थ बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं। तो आइए इसका जो अन्वय है वो देखते हैं। यस्मिन् देशे न सम्मानः न वृत्तिः न च बान्धवः न च विद्यागमः तत्र कश्चिद् वासं न कारयेत्। सीधे श्लोक का जो श्लोक है वैसा ही अन्वय है। अब इसका अर्थ देखिए, यस्मिन् देशे, यस्मिन् जिस देशे, देश में, जिस देश में, न नहीं सम्मानो, आपका सम्मान नहीं है, अर्थात वह स्थान, ऐसा देश, ऐसी जगह जहां पर कोई आपका सम्मान नहीं करता है, आपका मान सम्मान का ध्यान नहीं रखता है, ऐसे स्थान पर। फिर कहा न वृत्तिर, और जहां पर कोई वृत्ति न हो, वृत्ति अर्थात रोजगार, कमाई का साधन न हो, जहां पर आपको जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए आपको कुछ धन प्राप्ति के साधन न हो, कुछ अर्थागम के साधन न हो, ऐसे स्थान पर। तीसरा कहा न च बांधवः, और जहां पर आपका कोई न च और नहीं बांधवा, बांधव न हो, आपका कोई रिश्तेदार न हो, आपका कोई जान पहचान का न हो, ऐसे स्थान में, ऐसे देश में। न च विद्यागमः कश्चित्, और न च विद्यागमः कश्चित्, और ऐसा स्थान जहां पर विद्या आगम, विद्या प्राप्ति का कोई साधन न हो, जहां पर कोई विद्यालय न हो, कोई स्कूल न हो, कोई पाठशाला न हो, किसी प्रकार का कोई जो शैक्षणिक केंद्र न हो, ऐसे स्थान पर। कश्चित्, किसी को भी, वासम तत्र, वहां पर वासम अर्थात निवास,
तत्र वहाँ वासम न नहीं कारयित करना चाहिए। अर्थात इन स्थानों पर व्यक्ति को, मनुष्यों को स्थान, ये जो स्थान बताए गए हैं, यहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। कौन कौन सा? तो सबसे पहले का यस्मिन देशे न सम्मानो, जिस देश में आपका सम्मान न हो, न वृत्ति न च बांधवा, और जहां पर न कोई वृत्ति हो, रोजगार हो। तीसरा न च बांधवा, जहां पर आपका कोई जान पहचान वाला, कोई रिश्तेदार, कोई भाई बंधु सगे संबंधी न रहते हों। न च विद्यागम, और जहां पर कोई विद्या प्राप्ति करने के लिए कोई स्कूल न हो। वासम तत्र न कारयेत, वहां पर वास नहीं करना चाहिए, वहां पर आपको निवास नहीं करना चाहिए। यह चाणक्य जी ने बताया है कि हम लोगों को कौन सा स्थान रहने के लिए बनाना चाहिए। आजकल हम लोग क्या करते, अपनों से दूर जाते हैं, ऐसी जगह मकान बनाते हैं जहां पर कोई अगल बगल कोई ना हो, एकांत चाहिए हर किसी को। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है कि एकांत नहीं, आप ऐसे देश में रहिए, ऐसी जगह रहिए जहां पर आपका कोई जान पहचान वाला हो, जहां पर ये सारी चीजें हो, ऐसे स्थान पर रहना चाहिए। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। इस श्लोक में देखो क्या बता रहे हैं। आतुरे, अब पहले हम सबसे पहले इसका अन्वय करते हैं। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च तिष्ठति स बांधवः। यह श्लोक सीधे इसका अर्थ है देखिए हम। तो यहाँ पे कहा सबसे पहले आतुरे, आतुर अर्थात कह सकते हैं हम बीमारी में, है ना। आतुरे जो बीमारी में, जब हम पे दुख आता है उस समय। और व्यसने अर्थात जब हम किस में होते हैं, व्यसने किसी विपत्ति में होते हैं, कई बुरे कर्मों में, बुरे कार्य में हम फंस जाते हैं उस समय। दुर्भिक्षे अर्थात दुर्भिक्ष पड़ने पर, दुर्भिक्ष अर्थात जब प्रकृति विपरीत परिस्थिति में आ जाती है, बारिश के समय बारिश न होना, धूप के समय धूप न होना, जिसको हम कहते हैं अकाल पड़ना। जब फसलों को बारिश चाहिए तब वहाँ पानी नहीं होता, बरसता नहीं है तो धरती सूख जाती है। और जब धूप की जरूरत तब पानी इतना बरसता कि पूरी बाढ़ आ जाती है, इसको कहते हैं अकाल विपदा दुर्भिक्ष। तो कहा दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ने पर, समस्या आ जाने पर, है ना। कहा उस समय शत्रु संकटे, और शत्रुओं की संकट में घिर जाने पर, हम चारों तरफ अपने दुश्मनों के बीच में, अपने शत्रुओं के बीच में जब हम घिर जाते हैं, हम परेशानी में पड़ जाते हैं शत्रुओं के बीच में उस समय। और फिर कहा राजद्वारे, राजा के दरबार में, राज दरबार अर्थात कोर्ट कचहरी पुलिस थाना, है ना, इस प्रकार में। शमशाने च, और शमशान में। यह तिष्ठति, जो तिष्ठति माने रहता है, इन स्थानों पर जो हमारे साथ रहता है। स बांधवः, वही असली बांधव है, वही हमारा असली रिश्तेदार है। तो कहा आतुरे अर्थात बीमारी आने पर, आजकल जब लोग बीमार हो जाते हैं तो कोई उनके साथ नहीं रहता है, केवल अगर अपना कोई बेटा है बेटी है तो वही साथ रहते, बाद में सब छोड़ के चले जाते हैं, सब अपने काम धंधे में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन कहा ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में जो आपके साथ खड़ा रहे, आपके साथ वहां पर अपना कर्तव्य का पालन करना, फर्ज निभाए और आपके दुख में दुख का भागीदार बने, वह आपका बांधव है। फिर कहा व्यसने, जब आप किसी विपत्ति में हैं, किसी गलत कार्यों की वजह से, कई गलत कार्यों में आप फंस गए हो, लेकिन वो जानते हैं कि आपने गलत किया, लेकिन वहां पर जानते हुए भी कि आपने गलत काम किया है, फिर भी जो वहां पर आपके साथ खड़ा है, आपकी मदद करता है, आपको वहां से बचाता है, तो समझ लो वही आपका असली वास्तविक बांधव है। ऐसा नहीं जो वहां से छोड़ के चला जाए। दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर उसके घर में सब कुछ है लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, ऐसी परिस्थिति में जो आपको अनाज धन संपत्ति की मदद करे, आपको सहायता करे, आपकी हेल्प करे, उस समय वह आपका बांधव है। और फिर कहा शत्रु संकटे, और शत्रुओं के संकट में आप कहीं गए, आपको दुश्मन ने घेर लिया और वो वहां उसने देखा, वहां तो फंस गए, मेरी तो जान आ गई,
उसने कहा मैं बीच में गया तो मैं भी पिट जाऊंगा, लेकिन वहां पर ऐसी परिस्थिति में भी जो क्या करता है, आपका साथ नहीं छोड़ता है, वही आपका क्या है, बांधव है। और राजद्वारे शमशाने च, और सबसे बड़ी मुश्किल राजद्वारे, राजा के दरबार में, अर्थात कोर्ट में, जज के सामने, कचहरी में, पुलिस में, थाने में, जहां से आदमी बसता है, वहां पर भी जब आपको दंड मिल रहा हो, लेकिन उस दंड से जो आपको बचाने की कोशिश करता है, वहां पर भी जो आपको उस विपत्ति से छुड़ाने का काम करता है, उस समय वहां पर भी जो आपके साथ खड़ा रहे, वही आपका बांधव है। और यह शमशानी, और अंतिम समय में मृत्यु हो जाने पर भी जो आपके साथ शमशान तक जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि लोगों की लड़ाई हुई रहती है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो लोग जरूर उसकी अंत्येष्टि में जाते हैं, अंतिम संस्कार तक, शमशान तक जाते हैं। क्यों? वो चला गया, दुश्मनी जब तक थी तब तक थी, अब समाप्त हो गई है। अब सत्य यही है, जहाँ जा रहा है एक दिन सबको यहाँ जाना है, इसलिए व्यक्ति जरूर उस स्थान पर जाता है। इसलिए कहा शमशान में भी जो खड़ा रहता है सब बांधव, वही आपका बांधव है। आइए तीसरा श्लोक देखते हैं। कोश कोटिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां, को विदेशः सविद्यानां, को प्रियः प्रियवादिनां। इसका भी सीधे सीधे अन्वय करते हैं। यहां पे कह रहे हैं को अतिभारः समर्थानाम, अर्थात कह समर्थानाम अतिभारः, व्यवसायिनाम किम दूरम, सविद्यानाम विदेशः कह, प्रियवादिनाम कह अप्रियः। अब देखिए ये चाणक्य नीति का अंतिम श्लोक है, जो चाणक्य जी की पुस्तक से यहाँ पे लिया गया है। तीसरा श्लोक, कह अतिभारः समर्थानाम, समर्थानाम कह अतिभारः, अर्थात समर्थवान, जो समर्थवान व्यक्ति है, सामर्थ्यवान व्यक्ति है, कह क्या अतिभार, क्या उसके लिए कुछ ज्यादा भार होता है? जो व्यक्ति रात दिन बोझ उठा रहा है, काम कर रहा है, तो उसके लिए कुछ भी अत्यधिक भार नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी वह क्रियाओं में है, वह उसके आचरण में है, रात दिन बोझा उठाना उसकी हैबिट में है वो चीजें। तो कहा समर्थानाम कह अतिभार है, समर्थवान व्यक्ति के लिए क्या कुछ भार है? प्रश्नवाचक, अर्थात नहीं है। फिर कह रहे हैं व्यवसायिनम दूरम किम, व्यवसायी व्यक्ति के लिए, बिजनेसमैन जिसको हम कह सकते हैं, वणिक, व्यापारी, तो व्यापारी के लिए क्या कहीं कोई दूर है? व्यापारी का तो काम ही ऐसा होता है, एक देश से दूसरे देश जाना, उसको कितना भी दूर जाना पड़े उसके लिए कुछ भी दूर नहीं है। दूर तो उसके लिए जो कहीं नहीं जाना चाहता है, जो एक भी कदम बाहर नहीं निकलना चाहता, उसके लिए तो जरूर दूर है। लेकिन व्यापारी, वणिक, जो बिजनेसमैन है, उसके लिए तो कुछ भी दूर नहीं है। तो कह रहे हैं व्यवसायी नाम किम दूरम, क्या व्यवसायी के लिए कुछ दूर है? अर्थात नहीं है। और फिर आगे कह रहे हैं सविद्यानाम विदेश का, सविद्यानाम यानी ज्ञानी व्यक्ति को, सविद्या, विद्या जिसके साथ है, जिसके पास है, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विवेक जिसके पास है, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के लिए, ऐसे विद्यावान व्यक्ति के लिए, ऐसे विद्वान व्यक्ति के लिए क्या कहीं विदेश है? नहीं। उसके लिए तो ज्ञान बांटने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं भी जाना पड़े तो ज्ञान प्राप्त करेगा ही। वो अपने ज्ञान के द्वारा, उसके लिए कुछ भी देश और विदेश में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो अपने ज्ञान के द्वारा सबको अपना बना लेगा। और फिर कहा यहाँ पर कह अप्रिय प्रियवादिनाम, प्रियवादिनाम कह अप्रिय, और जो प्रियवादी लोग होते हैं, प्रियवादी, प्रिय अर्थात मीठा, अच्छा, वादी बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, मधुर वाणी का प्रयोग करने वाला, जिसकी वाणी में हमेशा रस ऐसा लगता है कि रस बह रहा हो, जो बड़े प्रेम से बात करता हो, बड़ी विनम्र से बात करता हो, बड़ी शालीनता से बात करता हो, बड़ी सरल तरीके से आपके सामने पेश आता हो कि किसी को ये न लगे कितना बड़ा आदमी है। तो इस प्रकार से जिसका व्यवहार हो, जिसका आचरण हो, ऐसे प्रियवादी व्यक्ति के लिए कह अप्रिय, उसके लिए कौन अप्रिय हो सकता है, कौन बुरा हो सकता है? अर्थात प्रेम से रहने वाले और प्रेम से बात करने वाले के साथ क्या कोई उसका बुरा होगा? नहीं। अर्थात क्या जिस मनुष्य के अंदर ये सब चीजें हैं उसके लिए कुछ भी दूर नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे व्यापारी के लिए क्या कुछ दूर है? नहीं है। विद्यावान व्यक्ति के लिए क्या कोई विदेश है? नहीं है। और
अत्यधिक भार उठाने वाले के लिए क्या कोई भार उठाना मुश्किल है? नहीं है। उसी प्रकार से प्रेम से बात करने वाले के लिए भी कोई भी व्यक्ति अप्रिय नहीं हो सकता, कोई भी उसका बुरा नहीं हो सकता। इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है। अब हम चौथा श्लोक देखिए। काचः कांचन संसर्गात् धत्ते मारकतिं द्युतिं तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्। यह श्लोक जो है हितोपदेश से लिया गया है, नारायण पंडित के द्वारा रचित। और देखिए श्लोक में क्या कह रहे हैं हम, पहले इसका अन्वय देखिए। तो यहाँ पर अन्वय में सबसे करें, काचः कांचन संसर्गात् मारकतिं द्युतिं धत्ते तथा सत्सन्निधानेन मूर्खः याति प्रवीणताम्। अब इसका अर्थ देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं। काचः, काच अर्थात कांच, शीशा, और कांचन सोना। तो कहा काचः, जब जो कांच होता है, जो शीशा होता है, वह कांचन अर्थात सोने का, संसर्गात संपर्क में, संसर्ग आने से, पास आने से, उसके साथ रहने से। कांच जब सोने की संगति करता है, सोने के साथ रहता है, उसके साथ संसर्ग करता है, उसके साथ चलता है, उसके साथ बराबर रहता है, तब क्या होता है। तो कहा धत्ते मारकतिम द्युतिम, धत्ते वह बन जाता है, मारकतिम अर्थात पन्ना, वह पन्ने की तरह बन जाता है, और द्युतिम चमकने लग जाता है। कब? जब वही कांच सोने के साथ रहता है, तो वह कांच किसकी तरह चमकने लग जाता है, मारकतिम अर्थात पन्ना। जो रत्न है, उस रत्न की तरह द्युतिम, उसकी तरह उसकी चमक हो जाती है। पन्ना तो नहीं बनता है, लेकिन पन्ने की तरह, पन्ने की जैसे उसकी चमक हो जाती है। तथा सत सन्निधानेन, तथा उसी प्रकार सत सच्चाई, अच्छाई, और सन्निधानेन, सत सन्निधानेन अच्छे की संगति करने से, यानी अच्छों की संगति करने से, सज्जनों की संगति करने से, महापुरुषों के साथ रहने से क्या हो जाता है। मूर्खो याति, जो मूर्ख होते हैं उनमें भी याति आ जाती है, प्रवीणताम, उनमें भी वही प्रवीणता आने लग जाती है जो बुद्धिमानों में है, जो उन सज्जनों में है, जो उन महापुरुषों में है, जो उन व्यक्तियों के अंदर जो गुण हैं, उनके अंदर जो अच्छाई है, जो सज्जनताई है, वह उन मूर्खों के अंदर भी आने लग जाती है। कब आती है? कहा संसर्ग, संसर्ग में रहने से, साथ में रहने से, उनके साथ व्यवहार करने से। जैसे सोने के साथ सोने का हार बना हो, और उस हार के बीच में छोटे छोटे कांच के टुकड़े लगे हो, तो वह कांच के टुकड़े उन सोनों के बीच में ऐसी चमक देते हैं जैसे मानो उसके बीच में पन्ना लगा हो। पन्ना तो नहीं है, लेकिन वह कांच सोने के साथ रहने से ऐसा चमकता है जैसे पन्ना चमक रहा हो। उसी प्रकार से जो मूर्ख भी लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, अगर वो थोड़े से भी अच्छे लोगों की संगति कर लें, महापुरुषों की संगति कर लें, तो उनका भी जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाता है, आ सकता है, और बुद्धिमानों जैसे उनकी बुद्धि में कुछ नवीनता आ जाती है। यह यहाँ पर बताया गया है। अब जो है हम पांचवा श्लोक देखिए। कुसुमस्तबकस्यैव द्वये वृत्तिर्मनस्विनः सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेत् विसृजेत वनेऽथवा। इसका अन्वय करते हैं। मनस्विनः कुसुमस्तबकस्यैव इव द्वयी वृत्तिः सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेत् वने विसर्जेत वा। अब इसका अर्थ देखिए, यहाँ पर मनस्वी व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, जो मानी व्यक्ति होते हैं, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन के बारे में बताया गया कि कुसुमस्तबकस्यैव, फूलों, जो फूल होते हैं, फूलों का जो गुच्छा होता है, कुसुमस्तबकस्य यानी फूलों का जो गुच्छा होता है, या हम कह सकते जो फूल होते हैं, वह फूल द्वयी वृत्ति ही, उनकी दो ही स्थिति होती है। द्वयी वृत्ति, उनकी दो ही स्थिति होती है। तो कहा दो स्थिति क्या होती है फूलों की, बताओ
जब फूल खिल जाता है तो उसकी दो स्थिति होती है, या तो कोई उस फूल को तोड़ करके भगवान के श्री चरणों में चढ़ा दें, भगवान के लिए माला बना दें या पूजा में प्रयोग कर लें, है ना, या किसी महापुरुष के गले में डाल दे या किसी नेता के गले में डाल दे, कहीं भी उसका उपयोग हो सकता है। पहली स्थिति तो ये है। और दूसरी स्थिति है, और कोई इनको नहीं ले जाते हैं तो वे अपने आप ही उसी डाली पर सूख जाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं कहते हैं तुम हमें ले जाओ, जिसको चाहिए ले जाओ, लेकिन किसी के सामने नहीं कहते कि हमें ले जाओ। तो कहा जैसे फूलों की दो स्थिति होती कि वो जिस डाली पर लगते हैं या तो वह उसी डाली पर सूख जाते हैं या वह फिर किसी के काम आते हैं, और काम कहीं फेंकने के लिए नहीं, भगवान के श्री चरणों में, महापुरुषों के ऊपर चढ़ाने में, किसी के गले का हार बनने में, किसी को खुशबू देने में, है ना। तो कहा इसी प्रकार से मनस्विनः, जो मनस्वी लोग होते हैं, सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेत्, जब कोई उनको मान सम्मान देता है तो वो सब उनका कल्याण करते हैं। जैसे फूल को जब कोई ले जाता है तो फूल किसी के गलों का हार बनते हैं, ऐसे महापुरुष जो लोग होते हैं, मनस्वी जो लोग होते हैं, जब कोई उनको मान सम्मान देता है तो वह उनका कल्याण करते हैं, जैसे फूल करते हैं। और जब कोई उनको नहीं पूछता है तो वह किसी के पास नहीं जाते हैं, वह अपना जीवन अपने आप में समाप्त कर देते, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, किसी के आगे झुकते नहीं हैं, अपने स्वाभिमान को गिराते नहीं हैं, अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं देते हैं। जो उनका सम्मान है, जो उनका स्वाभिमान है, जो उनका गौरव है, वह उसको झुकने नहीं देते हैं। यही श्लोक का तात्पर्य है कि कुसुमस्तबकस्यैव, जैसे फूलों के गुच्छों की दो प्रकार की स्थिति होती है, मनस्विनः, जो मनस्वी लोग होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं, उनकी भी जीवन की इसी प्रकार की दो स्थिति होती है। पहली सर्वेषां मूर्धनि, या तो वो सबके सिर पर शोभा प्राप्त करते हैं, या वो किसी के फूलों का हार, फूलों की तरह किसी गले का हार बन जाते हैं, किसी की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे भी वह महापुरुष लोग होते हैं। और या फिर विसर्जित, या वो फूल जैसे अपने स्थान पर उसी डाली पर सूख जाता है, सूखने के बाद वहीं समाप्त हो जाता है, ऐसे वो महापुरुष लोग अपने जीवन को अपने आप में समाप्त कर देते हैं, लेकिन किसी के पास नहीं जाते, अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं देते हैं। तो यह था हमारा यहाँ पर 5वां श्लोक। अब देखते हैं हम यहाँ पर आगे जो हमारा 6वां श्लोक है उसको देखें। धनानि जीवितं चैव परार्थी प्राज्ञ उत्सृजेत्, सन्निमितं वरं त्यागो विनाशे नियते सति। अब इसका अन्वय देखिए यहाँ पर, प्राज्ञ प्रार्थी धनानि जीवितं चैव च उत्सृजेत्, विनाशे नियते सति, सन्निमितं त्यागः वरम एव। इस श्लोक में धन और जीवन के बारे में बताया गया है। तो कहा धनानि जीवितं चैव, लेकिन ये सब किसके लिए, यहाँ पर भी वही बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए बताया गया, जो बुद्धिमान व्यक्ति लोग होते हैं। तो इसका जो कर्ता यहाँ पर वह है प्राज्ञ। प्राज्ञ कहते हैं बुद्धिमान, प्रज्ञा बुद्धि और प्राज्ञ बुद्धि को जानने वाले हैं बुद्धिमान लोग। तो कहा जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो सज्जन, महापुरुष, श्रेष्ठ, संत, है ना, इस प्रकार के जो लोग होते हैं, परोपकारी लोग, तो कहा वह क्या करते हैं, धनानि जीवितम चैव, धनानि यानी धन को, और जीवितम अर्थात जीवन को, इन दोनों को च उत्सर्जित क्या कर देते हैं, हमेशा सौंप देते हैं, उत्सर्जित दे देते हैं, अपना धन भी दे देते हैं और अपना जीवन भी दे देते हैं। किसके लिए, तो कहा दूसरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, प्राणियों के लिए, जीव के लिए। वह अपना जीवन को ये नहीं समझते कि हाँ इस जीवन मुझे मिला है तो मुझे जीना है, नहीं, वह सोचती है जीवन मुझे मिला है, इस जीवन एक दिन ऐसे ही नष्ट हो जाना, ऐसे ही समाप्त हो जाना है, तो इस जीवन का फायदा कब है, इस जीवन कब सार्थक हुआ, कब यह जीवन सफल होगा, जब इस जीवन से किसी का कल्याण होगा, जब इस जीवन से किसी का भला होगा, जब इस जीवन से किसी का हम क्या कर सकते, हित कर सकें। और दूसरा धन, जिस धन माया के पीछे हम रात दिन भाग रहे हैं, लेकिन वो धन कभी पूरा होता ही नहीं है, और जब यहाँ से इंसान जाता है तो सारा का सारा धन यहीं छूट जाता है।
तो कहा ये जो धन और जीवन ये दोनों क्या है, नष्टवान है, क्षण भंगुर हैं, ये दोनों ही समाप्त होने वाली है और हम दोनों इसी के पीछे भागते हैं। तो इसलिए कहा कि जो प्राज्ञ लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वह क्या करते हैं, परार्थी, दूसरों की पर अर्थे, दूसरों की कल्याण के लिए क्या करते हैं, वो अपना धनानि जीवितम च उत्सृजित, अपना धन और अपना जीवन उन्हें सौंप देते हैं, उनके लिए समर्पित कर देते हैं, उनके लिए चढ़ा देते हैं, उनके नाम कर देते हैं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए। हैं इस प्रकार के जो प्रज्ञावान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वह परार्थी, दूसरों के लिए, धनानि जीवितम चैव उत्सर्जित, अपना धन और जीवन दोनों ही सौंप देते। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, नष्टवान है, क्षण भंगुर हैं। इसलिए कहा सन्निमितम वरम त्यागो विनाशे नियते सती। कहा अगर आपने सन्निमितम वरम त्यागो, अगर आपने इसको अच्छे ढंग से त्याग कर दिया, समाज के लिए सौंप दिया, तो वरम, यह जीवन और धन दोनों ही आपका नाम करेगा। लेकिन विनाशे नियते सती, अगर आपने अपना धन भी किसी को नहीं दिया, अपना जीवन भी किसी काम नहीं आने दिया, तो कहा इसने तो एक दिन नियते सती, यह नियति, यह निश्चित है, विनाशे, इन दोनों का विनाश होना, इन दोनों ने नष्ट होना है। और अगर ये दोनों किसी के काम आ गए तो वरम, श्रेष्ठ है, आप चले जाएंगे, संसार छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन लोग आपको याद करेंगे, उस व्यक्ति ने यह काम किया। हम जो है बड़े बड़े दधीची को याद करते हैं, किस लिए करते हैं, उन्होंने अपना शरीर दे दिया। धन, बड़े बड़े लोग, राजा बलि हुए हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, धन दौलत सब कुछ, अपने आप तक को समर्पित कर दिया। तो कहा ये दोनों चीज नष्टवान चीज है, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे जानते हैं कि यह जीवन, यह धन हमेशा रहने वाला नहीं है। यह जीवन और धन तभी सफल है जब हमारा यह जीवन, हमारा यह धन, हमारी यह संपत्ति किसी गरीब की, किसी इच्छुक व्यक्ति के, जो उसको जरूरत है, जिसको आवश्यकता है, उसके काम आ जाए, जिससे उसका कल्याण हो जाए, तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा, हमारा धन भी सफल हो जाएगा। वरना यह जीवन और धन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। अब इसका 7वां श्लोक देखिए, षड्दोषः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। यहाँ पर 6 दोष बताए गए, जो 6 शत्रु हैं मनुष्य के, जो मनुष्य को, उसको जो है कर्महीन बना देते हैं, उसको जो पुरुषत्व है उसको प्राप्त करने से रोकते हैं। तो कहा, सच में इसका अन्वय देखिए आप, यहाँ पे है भूतिम इच्छति पुरुषेणः षड्दोषः हातव्या, निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रम च। कहा भूतिम इच्छति, भूति माने कल्याण, इच्छति चाहना, पुरुषेण, पुरुष के द्वारा, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है उस पुरुष के द्वारा हातव्या, नष्ट करनी चाहिए। किसको? तो का षड्दोषा, जो 6 दोष है, इन 6 दोषों को नष्ट कर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष अपना कल्याण चाहता है तो उसे 6 दोषों को क्या करना चाहिए? इनको समाप्त कर देना चाहिए, इनको अपने जीवन के आसपास भी नहीं आने देना चाहिए। कहा वो 6 दोष कौन कौन से हैं? तो कहा निद्रा, नींद, क्या नींद नहीं आनी चाहिए? देखिए नहीं, कहा अत्यधिक नींद, सोना भी जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन जिसको नींद से प्रेम हो, तो कहा निद्रा, अत्यधिक नींद होना, तंद्रा, आलसी होना, है उठता रहे दिन भर जो है जमाई ले रहा है, आलस फैला रहा है, ऐसे व्यक्तियों को। तो कहा नंबर 1 निद्रा, अत्यधिक नींद नहीं होनी चाहिए। दूसरा तंद्रा, आलसी नहीं होना चाहिए। भयम, भय, क्या डर नहीं होना चाहिए जीवन में? डर तो होना चाहिए। फिर क्यों कहा? तो कहा कौन सा भय? इस जीवन की कहीं मृत्यु न हो जाए, क्योंकि मृत्यु से मनुष्य को सबसे अधिक डर होता है। तो कहा मृत्यु से, क्योंकि मृत्यु ने एक दिन आना ही है और उसका कोई समय नहीं है कि कब आएगा, उसने जब आना होगा वो उस दिन आएगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। और जब तक नहीं है तब तक आप पहाड़ से भी कूद जाओ, जाके राखो साइया, मार सके ना कोई, बाले बांका कर न सके, जाको राखे साइया। इस प्रकार से जो दोहा आपने है। तो यहाँ पर वही है कि
भय नहीं, जीवन से इतना प्रेम भी मत करो कि आपको अपनी मृत्यु का भय हो जाए। और क्रोध, क्रोध का होना भी जरूरी है, लेकिन कहा अत्यधिक। हर समय कई लोग देखते होंगे आप दिन भर जो है क्रोध में ही रहते हैं, उनसे कभी बात, कभी उनका मूड सही नहीं रहता है, ऐसा नहीं। जब जरूरत हो, राम जी को देखा होगा ना, जीवन में कभी क्रोध नहीं करते थे, लेकिन क्रोध कब किया? जब समुद्र 3 दिन हो गए समुद्र किनारे बैठे हुए पूजा करते करते कि समुद्र देवता मान जाइए, मुझे रास्ता दीजिए, लेकिन समुद्र जस का तस और ऊपर बढ़ता गया, कम होने का नाम ही नहीं। फिर जब राम को क्रोध आया तो जो है समुद्र खड़ा हो गया। तो कहा ऐसा होना चाहिए क्रोध, जब आवश्यकता हो, जब जरूरत हो। तो कहा अत्यधिक क्रोध होना भी नहीं चाहिए। आलस्यम, और आलसी बताया है, जो व्यक्ति आलसी होते हैं, जिनसे कि मुंह पे मक्खी लगे उसको भी नहीं हटाया जाता है, सोचते हैं इसको भी कोई भगा दे, इस प्रकार के आलसी लोग। और दीर्घ सूत्रता, दीर्घ माने लंबा, सूत्रता माने कार्य। जो व्यक्ति किसी भी काम को लंबा खींचते हैं, वो काम है 1 घंटे का, लेकिन 1 दिन बीत गया, वो काम नहीं हुआ। कहा इस प्रकार से ये 6 दोष पुरुषों के अंदर होते हैं, जो उसे निकर्मण्यता, अकर्मण्यता, पुरुषत्वहीन बना देते हैं। कहा इन 6 दोषों को कभी भी पास नहीं आने देना चाहिए। अत्यधिक नींद का होना, तंद्रालु होना, भय होना, डर होना, क्रोधित होना और आलसी होना और काम को लंबा खींचना, ये 6 दोष आपका मान सम्मान पर चिन्ह लगा सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं अंतिम श्लोक इस पाठ का। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। अब यहाँ पर इसका अन्वय देखिए आप। यहाँ पर राजन संबोधनवाचक शब्द है, राजन को संबोधित कर रहे हैं ऋषि मुनि लोग, जो उनके कुल पुरोहित होंगे, उनको बता रहे हैं कि नित्यम अरोगिता, अर्थात नित्यम और अरोगिता अर्थागम। नित्यम का यहाँ पर जो विशेषण है वह होगा अर्थागम। तो कहा नित्यम अर्थागम और आरोगिता च प्रिया भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रः च अर्थकरी विद्या च जीवलोकस्य षट् सुखानि। कहा कि जीवलोक के 6 सुख हैं। अगर संसार में आपके पास ये 6 साधन हैं तो समझ लो कि आप सुखी हैं। कौन कौन से? अर्थागमो, अर्थ का आगम होना, अर्थ था धन, वित्त, पैसा, मनी। आपके पास प्रतिदिन कहीं से धन आने का साधन है, हर दिन आपके पास पैसे आ रहे हैं, चाहे कम आ रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे आपके पास अगर पैसे आने का प्रतिदिन कुछ न कुछ साधन है, पहला। दूसरा आरोग्यता, आरोग्यता, आप आरोग्य हैं, निरोगी हैं, आपके पास कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हैं। तीसरा प्रिया, आपकी पास पत्नी है। और प्रिया च भार्या, और पत्नी भी कैसी है आपके पास? प्रियवादिनी च, प्रेम से बात करने वाली, मृदुभाषी, मधुर भाषणी वाली है, जो जब आपसे बात करे तो आपकी सारी थकान दूर हो जाए, आपका मन प्रसन्न हो जाए। आप दिन भर काम करके आए घर में, और घर में आपकी पत्नी आपके बगल में बैठकर बड़े प्रेम से बातें करें, तो आपकी सारी थकान दूर हो जाए। तो ऐसी पत्नी जिसके पास है। भार्या प्रियवादिनी च, जिसके पास पत्नी हो, लेकिन वह पत्नी कैसी हो? प्रियवादिनी हो। और वश्यश्च पुत्रः, पुत्र तो हैं, लेकिन पुत्र जिसका कैसा है? वश्यश्च, वश में है, जिसका पुत्र वश में हो, अर्थात आज्ञाकारी हो। पिता ने कहा बेटा ऐसा करना है, और बेटा वैसा ही कर रहा है, जिसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होना संभव है? असंभव है। ये सब चीजें तभी तो कह रही, ये चीजें जिसके पास आज के समय में है, वह व्यक्ति क्या है? सुखी है। तो कहा वश्यश्च पुत्रः, जिसका पुत्र वश में है, जिसका पुत्र उसके अधीन है, जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसका पुत्र हर समय माता पिता की आज्ञा की प्रतीक्षा करता हो, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करता हो, ऐसा पुत्र।
अर्थ करी च विद्या, और जिसके पास कैसी विद्या है, धन को अर्थ करी, धन को प्राप्त करने की जिसके पास विद्या है, उसके बाद ऐसी विद्या वो कहीं भी जाए तो उसके द्वारा वो पैसा कमा के ही लाएगा, खाली हाथ नहीं आएगा। ऐसी अगर आपके पास विद्या है। षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन, हे राजन, यह षड 6 जीवलोकस्य, ये जो संसार है, इस संसार में सुखी रहने का साधन है। तो समझ लो जिस व्यक्ति के पास ये 6 चीजें हैं वह सुखी है, उसको फिर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। कौन कौन? सबसे पहला, आपके पास नित्य धन आने का साधन हो, एक। दूसरा, आप निरोगी हो, आप पे कोई बीमारी ना हो। तीसरा, प्रिया, आपकी जो पत्नी हो बहुत सुंदर हो। और चौथा, प्रियवादी हो, साथ में सुंदरता के साथ साथ वह प्रिय बोलने वाली हो, प्रिय मीठी बातें करने वाली, मीठी वाणी वाली हो। पांचवा, आपका जो पुत्र है वह वश में हो, वह आपका आज्ञाकारी हो। और छठा, अर्थ करी च विद्या, आपके पास जो विद्या है वह धन प्राप्त करने वाली हो। तो षड्जीव लोक से सुखानि राजन, ये 6 इस जीवलोक में सुख देने वाले हैं। इस प्रकार से यह जो सुक्ति सुधा नाम का तीसरा पाठ था यह हमारा संपन्न हुआ। बच्चों, आशा करता हूँ आपको यह पाठ जरूर समझ आएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। अगर आपको किसी शब्द में समझने में दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देनी हो, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप तक हमारी आने वाली हर वीडियो पहुंच सके। आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिसको आवश्यकता है उन तक यह वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।